बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ के राजा एक न्यायप्रिय और वीर शासक थे और उनके इकलौते पुत्र राजकुमार वैभव न केवल युद्धकला में निपुण थे बल्कि बुद्धि, करुणा और संगीत के लिए भी विख्यात थे। दूसरी ओर उत्तर दिशा में स्थित एक शांतिप्रिय राज्य था चंदनवाटी। वहाँ की राजकुमारी हर्षिता अपनी सुंदरता, विद्वता और साहस के लिए जानी जाती थी। वे कविताएं लिखती थीं, शतरंज खेलती थीं और अक्सर अपने राज्य के गरीबों के लिए रोटियां बांटा करती थीं। दोनों राज्य वर्षों से मित्रवत थे, पर वैभव और हर्षिता की कभी भेंट नहीं हुई थी। यह तब बदल गया जब सूर्यगढ़ में एक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन हुआ और चंदनवाटी से राज परिवार को आमंत्रित किया गया। सांस्कृतिक उत्सव के दूसरे दिन एक शब्द प्रतिस्पर्धा का आयोजन हुआ, जिसमें राजकुमारी हर्षिता ने भाग लिया। उनके वक्तव्य में शब्दों की ऐसी गहराई थी कि वहां उपस्थित हर कोई मंत्रमुग्ध रह गया, यहाँ तक कि वैभव भी। वैभव को हर्षिता की वाणी में न केवल ज्ञान बल्कि संवेदना की मिठास भी महसूस हुई। हर्षिता ने भी वैभव की बातों में विनम्रता और संवेदनशीलता देखी। अगले कुछ दिनों में दोनों ने साथ समय बिताया, कभी उद्यान में टहलते, कभी पुस्तकालय में बहस करते और कभी संगीत पर चर्चा करते। धीरे धीरे इन मुलाकातों ने मित्रता का रूप लिया और फिर उस मित्रता में प्रेम खिल उठा। एक शाम राजमहल की छत पर जब चांदनी अपनी नर्म चादर फैलाए हुए थी, वैभव ने हर्षिता से कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर क्षण मेरे जीवन की सबसे सुंदर कविता बन गया है। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? हर्षिता मुस्कुराई और बोली, अगर जीवन एक यात्रा है तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके हर मोड़ पर मेरे साथ चलो। हाँ, मैं तैयार हूँ। दोनों ने निर्णय लिया कि वे विवाह करेंगे, लेकिन यह राह आसान नहीं थी। जब राजाओं को इस प्रेम का पता चला तो पहले तो उन्होंने इसे एक बाल्य आकर्षण मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह प्रेम गहरा, स्थिर और सच्चा है तो चिंता बढ़ गई। कारण था परंपरा।